जाता है, उस समय बाप के 4 मुख्य बच्चे पैदा होते हैं। देवता धर्म का बीज, इस्लाम धर्म का बीज, बौद्ध धर्म का बीज, क्रिश्चियन धर्म का बीज। इनमें से एक देवता धर्म का बीज है, वो देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना के निमित्त बनता है। और बाकी 3 भगवान ने जिस मुकर्रर रथ में आकर के देवता धर्म का फाउंडेशन डालने का काम शुरू किया, उस रथ के बने बनाए घर को उन 3 धर्म की आत्माओं ने बिगाड़ दिया। और सबसे जास्ती बिगाड़ा सबसे छोटे ने। कौन से धर्म का? क्रिश्चियन धर्म का। उसने भगवान के बने बनाए घर को बिगाड़ दिया, गिरा दिया। इसलिए भक्ति मार्ग में क्रिश्चियन धर्म के जो यादगार मंदिर बनते हैं, उनका नाम गिरजाघर पड़ गया। ऐसे ही जो और 2 भाई हैं, बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म, वो भी बहुत पावरफुल हैं, वो भी उसके सहयोगी बन जाते हैं। तो ये तीनों संगम युग में भगवान आकर के जो राजधानी स्थापना का उपक्रम शुरू करते हैं, उसको बिगाड़ने के निमित्त बनते हैं और अंत तक बिगाड़ने के चक्कर में रहते हैं, विरोधी बन के रहते हैं। तो वो आत्माएं जिन्होंने एडवांस की शुरुआत में सहयोग दिया, बाद में सहयोग नहीं दिया, तो उनका कुछ न कुछ भाग्य बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? तो भाग्य तो बनता है, लेकिन तोड़ने का काम ज्यादा किया। इसलिए जो स्वर्ग की दुनिया जिन 3 आखिरी जन्मों में टूटती है, उनमें जाकर के वो निमित्त बन जाते हैं। तो इसका फाउंडेशन कहाँ पड़ा? संगम। वहाँ बाबा वहाँ कैसे क्या करते हैं कि टूट जाता है? जैसे नारायण की राजाई जब खत्म होती है, अंतिम नारायण होता है, वो इतना लोन लेता है राम वाली सूर से कि उसकी राजाई ही चट हो जाती है और वहाँ से राम की गति शुरू हो जाती है। ये तो समझ में आया। उसी तरह अंतिम 3 सीढ़ियाँ जो कटी दिखाई गई हैं, कर्म ऐसे कौन से होते हैं वहाँ? क्योंकि वहाँ कर्म थोड़े ही होते हैं, वहाँ तो प्रारब्ध मिलती है। कर्म कहाँ होते हैं? संगम युग में ऐसे कर्म किए हैं जो अंतिम जन्म की टूटी हुई राजाई उनको मिलती है। बाबा किराया का घर लेकर मधुबन खोल सकते हैं क्या? मुरली में ही बाबा ने डायरेक्शन दे दिया। अभी इसी महीने में पिछली बार बाबा की मुरली में डायरेक्शन था, किराए पर भी मकान लेकर मधुबन खोल सकते हैं। ऐसे नहीं कि मकान बनाया जाए या बना बनाया मकान हो तब ही खोल सकते हैं, किराए पर भी खोल सकते हैं। बना हुआ मकान तो मिल नहीं रहा है और घर बनाने के लिए बाबा ने मना कर दिया, प्रॉपर्टी बनानी नहीं है, तो क्या करें? किराए पे लो और मधुबन खोल दो। खुल रहे हैं। शुरुआत नेपाल ने की, बेहद के नेपाल ने भी शुरुआत की।
और हद के नेपाल ने भी किराए पे मकान लेके मधुबन खोलने की शुरुआत की, तो हम नहीं खोल सकते? हम भी खोल सकते। सागर मीठा भी, सागर खारा भी, बादल मीठा जल खींचकर बरसाते हैं। तो बाबा बादल कैसे बरसाते हैं? पूछने वाला कोई बच्चा बुद्धि है, पता नहीं है। माहौल में जब ज्यादा गर्मी बढ़ती है, मार्च अप्रैल मई जून में बहुत गर्मी पड़ती है, तो समंदर का जल खौलने लगता है, बॉइल्ड होता है। जब बॉइल्ड वाटर होता है तो उसका पानी क्या बन के उड़ता है? भाप बन के उड़ता है, वो ही बादल कहे जाते हैं। वो बादल उड़ते उड़ते जो भाप बने हुए हैं, जब अब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से टकराते हैं तो वो पानी बन जाता है, वो बादल फिर बरसाते हैं। तो मीठा जल बरसावेंगे या खारा जल बरसावेंगे? है मीठा जल ही बरसावेंगे। जनक जो सीता का बाप था, उसकी जीवन मुक्ति 1 सेकंड में हुई। कमल फूल माने कीचड़ में रहते पवित्र बनना, जनक का मिसाल है। वो ही जनक फिर अनुजनक बना। ये बेहद में पार्ट कब चलता है? त्रेता में चलता है या संगम में चलता है? कब चलता है? अरे जनक माने क्या है? जन्म देने वाले को जनक कहा जाता है। तो यज्ञ के आदि में जन्म देने वाला कौन था? अरे जन्म कौन देता है? बाप ही जन्म देता है। तो कौन था बाप? है? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में कोई बाप था या नहीं था? प्रजापिता वाली आत्मा बाप थी। और वो ही आत्मा दोबारा जन्म लेकर के आती है। तो अनु माने बाद में आने वाला अनुजनक कहा जाता है। वो कमल फूल समान पवित्र जीवन था। माने कमल फूल कहाँ रहता है? तो वो बाप का पार्ट दूसरा जन्म लेकर जब यज्ञ में आता है, पार्ट बजाता है, तो कीचड़ की दुनिया में पार्ट बजाता है या पवित्र दुनिया में पार्ट बजाता है? कीचड़ की दुनिया में पार्ट बजाता है। वो जनक ही फिर अनुजनक बना, जिसके लिए गायन है 1 सेकंड में है जीवन मुक्ति। कैसे है? कैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति? ये तो 70-75 साल होने जा रहे हैं। 70-75 साल के हैं या 1 सेकंड के हैं?
माना जो बाप का पार्ट है वो अपूर्ण निश्चय बुद्धि है। माना निश्चय बुद्धि अभी नहीं है, अभी संपूर्ण नहीं है, अभी संपूर्ण निश्चय बुद्धि नहीं है। निश्चय बुद्धि लेकिन संपूर्ण नहीं बना, अभी पुरुषार्थ की जीवन नहीं। जैसे बाबा ने कहा पहले श्राद्ध करते थे तो जो पवित्र ब्राह्मण होते थे उनमें आत्माएं आती थी और पूर्वजन्म की बातें भी बताती थी। अब तो ब्राह्मण तमो प्रधान बन गए, इसलिए उन आत्माओं पितरों का आना बंद हो गया। ऐसे ही जो प्रजापिता वाली आत्मा है, जैसे सब बच्चे पार्ट बजा रहे हैं अभी, तो आदि में सतो प्रधान पार्ट बजाते हैं या आदि में तमो प्रधान पार्ट बजाते हैं। जब ज्ञान में आते हैं सतो प्रधान पार्ट होता है, फिर धीरे धीरे अनेकों बातें सुन सुन करके अनेकों के संग के रंग में आने से तामसी बनती जाती हैं सभी आत्माएं। ऐसे ही रामब्याली आत्मा भी क्या होती जाती है? तामसी बनती जाती है। प्रूफ क्या है? प्रूफ ध्यान से देखो। 98-99 तक जो वाणियां चली उन वाणियों को ध्यान से सुनो, और अब जो वाणियां चल रही हैं उनको ध्यान से सुनो। देखो कि अच्छा क्लैरिफिकेशन और ज्यादा क्लैरिफिकेशन आदि वाली वाणियों में है या अब अंत वाली वाणियों में है? आदि वाली वाणियों में ज्यादा क्लैरिफिकेशन है और अच्छा क्लैरिफिकेशन है। मुरली में भी बोला है, ज्ञान भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो होता जाता है। लेकिन दुनिया जैसे जैसे नीचे गिरती जाती है तो क्रिश्चियंस के प्रभाव में आती जाती है या देवताओं के प्रभाव में आती जाती है? क्रिश्चियनिटी के प्रभाव में आती जाती है। इसका प्रूफ है दुनिया के लोगों को पॉम्प एंड शो अच्छा लगता है। 98-99 तक छोटे से टैप रिकॉर्डर में वाणी भरी जाती थी। और अब है, अब वीसीडी और डीवीडी में भरी जाती है। लेकिन सुनने वाले आदि की वाणियां सुनते हैं या अब पॉम्प एंड शो वाली वाणियां सुनते हैं? आज की जो पॉम्प एंड शो वाली वाणियां हैं वो ही सब सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। आदि की सतो प्रधान जो कैसेट में भरी हुई वाणी है वो कोई नहीं सुनता हुआ देखा जाता है। तो ज्ञान सतो प्रधानता की ओर जा रहा है या तमो प्रधानता की ओर जा रहा है? तमो प्रधानता की ओर जा रहा है। और रामबाली आत्मा भी सतो प्रधानता की ओर जा रही है या तमो प्रधानता की ओर जा रही है? पहले शुरू में जो वाणियां चलती थी वो रोज का रोज ढेर का ढेर क्लैरिफिकेशन अच्छा निकलता था। और आज वाणी की रीडिंग हुई है या क्लैरिफिकेशन चला है, तो क्या साबित हुआ? आदि में ज्ञान में सतो प्रधानता थी
या अब सतो प्रधानता है? आदि में सतो प्रधानता है। जो भी शूटिंग में आने वाली आत्माएं हैं, बल नई नई आत्माएं, नए नए पत्ते आते हैं तो शोभनिक लगते हैं, क्योंकि सतो प्रधान होते हैं। बाद में वो भी जल्दी तमो प्रधान हो जाते हैं। तो क्या रिजल्ट निकला कि राम वाली आत्मा भी नीचे गिर रही है या ऊपर उठ रही है? भले याद का पुरुषार्थ तीखा चल रहा है, याद का अभ्यास बढ़ रहा है या घट रहा है? याद का अभ्यास तो बढ़ रहा है, लेकिन ज्ञान सात्विक होता जाता है या तामसी होता जाता है? तामसी होता जाता है। तामसी होते 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 अंत तक ये स्टेज आ जाएगी कि ज्ञान की ऐसी बाढ़ आएगी, बाढ़ आती है तो उसमें मिट्टी मिल जाती है या नहीं है? इतनी बड़ी बाढ़ आएगी कि उसे मिट्टी मिले ज्ञान जल में सब अंधे हो जाएंगे। माया फाइनल पेपर में सबको अनिश्चय बुद्धि बनाएगी। राम वाली आत्मा आदि में फेल हुई थी नहीं है? हुई थी। और अंत में आदि सो अंत होगी या नहीं होगी? अरे आदि में फेल हुई थी तो अंत में नहीं होगी? एक आदमी बोल रहा होगी। आदि सो अंत, अंत में भी फेल होगी, फिर उठाएगा कौन है? कौन सी मूर्ति के रूप में? शिव की तो 3 मूर्तियां हैं, तो कौन सी मूर्ति के रूप में उठाएगी? वैष्णवी देवी ये शिव की तीसरी मूर्ति है। ये तीसरी मूर्ति आती है और राम वाली आत्मा जनक की भी अनुजनक की भी 1 सेकंड में क्या हो जाएगी? जीवन मुक्ति हो जाएगी। तो अनुजनक कौन हुआ जिसकी 1 सेकंड में जीवन मुक्ति हुई? जो कीचड़ में कमल फूल समान पार्ट बजाने वाली आत्मा थी। त्रेता की थी या संगम की थी? संगम की थी। बाबा निश्चय बुद्धि, पक्का निश्चय बुद्धि के आधार पर ये अर्जुन किसको मतलब कहा जाता सबसे? ओटे सो अर्जुन, जो पुरुषार्थ करे सो अर्जुन। अर्जुन माने अर्जन करने वाला, कमाने वाला। कमाई करेगा तो अर्जुन बनेगा, कमाई नहीं करेगा बैठा रहेगा तो अर्जुन बनेगा नहीं बनेगा। बाबा जब ब्रह्म वाली आत्मा फेल होगी तब तो अस्तिदेव फेल हो जाएंगे है? नंबर कैसे बनेंगे? नंबर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? फिर नंबर बनेंगे का मतलब माया किसी को नहीं छोड़ती है। छोड़ती है? मुरली में क्या बोला? माया किसी को छोड़ती है या किसी को नहीं छोड़ती है? हैं? माया किसी को नहीं छोड़ती है। भक्ति मार्ग में गीत बनाई दिए, माया नजरिया मारी गई रे, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर की दाढ़ी हिलाई गई। मार नहीं पाई। जब तक मरने पे आया तब तक शिव बाबा ने प्रवेश कर लिया। तो माया किसी को छोड़ेगी नहीं। इसका रहस्य क्या है? यही रहस्य है कि नंबर बनने हैं। 500 करोड़ की जो माला है उसमें नंबर बनेंगे या नहीं बनेंगे?
9 लाख की माला है, उसमें नंबर बनेंगे या नहीं बनेंगे? रुद्र की रचते हैं, 1 लाख 2 लाख बनाते हैं, उसमें नंबर होंगे या नहीं होंगे? 16,000 के नंबर बनेंगे या नहीं बनेंगे? ब्रह्मा की 1000 भुजाओं के नंबर बनेंगे या सब एक साथ आ जाएंगे? 108 के भी नंबर बनेंगे, 8 के भी नंबर बनेंगे, कैसे बनेंगे?